हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग दोस्तों? तो जिस मौके का इंतजार था या जिस मोमेंट का इंतजार था कि ट्रम्प वर्सेस कमला हैरिस, तो कौन जीतेगा? और भाई ये था कि भाई ट्रम्प अगर आएंगे तो डॉलर के लिए फेवरेबल है। जैसा मैंने आपसे बोला था कि भाई उसकी जो पॉलिसीज हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो डॉलर के लिए फेवरेबल है। दूसरा मैंने आपको ये बोला था कि भाई मेरे को नहीं लगता, क्योंकि रीजन क्या है कि वो बिटकॉइन का फेवर कर रहा है कि भाई बिटकॉइन को मैं नेशनल करेंसी बना दूंगा। तो इस कारण बिटकॉइन भी तेज होगा, ये भी मैंने बोला था। मैं आपको बीटीसी यूएसडीटी चार्ट दिखा देता हूँ और आप लोग कल का मेरा वीडियो जाके देख लेना। जब मैंने ये बात बोली थी कि यहाँ से अगर ट्रम्प आया तो बिटकॉइन फायर हो जाएगा, उस वक्त ये 68,000 कुछ चल रहा था और अभी 74,000 कुछ चल रहा है। ठीक है ना? लेकिन कंडीशन मैंने लगा दी थी, भाई ट्रम्प अगर आएगा तो ही होगा, ट्रम्प अगर हार गया तो ये 58,000 भी आ जाएगा, ऐसे भी बोला था मैंने। तो दोनों बातें बोली थी। जो ट्रम्प जीता तो हमारी वो बात बिल्कुल सटीक हो गई, बिल्कुल परफेक्ट गई और ये ऊपर भग गया आपका। और अगर नहीं भी आता, नीचे भी आता बिटकॉइन, तो भी मैं बिटकॉइन के फेवर में था कि आपको पता है मैं लॉन्ग टर्म तो तेजी में हुई। दिसंबर तक मैंने आपको बोल रखा है 80,000 हो जाएगा ये। और कब से बोल रहा हूँ 80,000 हो जाएगा? जब से 54,000 चल रहा था तब से मैं बोल रहा था कि भाई दिसंबर तक 80,000 हो जाएगा। अभी 74,000 आ गया है। ठीक है ना? तो ये टाइम साइकिल एनालिसिस जो मैं आपको बता रहा था वो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। खैर, यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं। यूरो यूएसडी ने एक बहुत अच्छा गिरावट दी है, जो कि एक हमारे लिए दुखदाई सीन है, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको कल बोला था कि नीचे अगर आता है, देखो मैंने आपको बोला था गैप फिल करना जरूर आएगा। गैप फिल हो गया, लेकिन इतनी भयंकर गैप फिल करेगा ऐसी उम्मीद मेरे को भी नहीं थी। 822 पे मैंने आपको पहले ही पेंडिंग ऑर्डर लगा रखा था बाय का। 790 पे एसएल दिया, तो एसएल हिट हो गया झटके में। एसएल चला गया। अब आपको क्या करना है? अभी देखो नीचे लगा के ऊपर आ रहा है। अब ये ऊपर सस्टेन करेगा नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन क्या पता है हमें हमें ये बात पता है कि अगर ये 680 के आसपास आता है, अगर आज ये 680 जो कि हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, ये वाला 1.0667 है। मैं 1.0680 ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे आता है तो आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है 600 का, जो कि इसका प्रीवियस सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट लेवल पे आपको अपना एसएल लगाना है। 80 पिप का एसएल लेना है और 120 पिप का कम से कम हमें टारगेट लेना है। कितने का? 120 पिप का हमें कम से कम टारगेट लेना है। पोजिशनल ट्रेड है, अगर आता है ठीक है। अगर मान के चलो यहीं से ऊपर भगने लगता है तो कल के दिन मैं आपको उसमें अपडेट दूंगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम बाय ट्रेड लेंगे। क्योंकि दो कैंडल एकदम जबरदस्त गिरी है, एक कैंडल अभी बुलिश हुई है, तो जरूरी नहीं है कि एकदम से रिकवरी मार देगा। हो सकता है कि रिकवरी मारे ऊपर, फिर वापस 2 घंटे बाद नीचे आ जाए, फिर थोड़ा बहुत साइडवेज जोन में चला जाए। तो पूरा दिन है, जल्दी एक्शन नहीं लेना है, शांति से बैठो आराम से। 680 अगर आता है तो वहां पे हमें बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और 600 का एसएल डाल के आराम से बैठना है। जीबीपी यूएसडी बोला था 3,000 के ऊपर बंद होते ही बाय कर लेना। बाय हुआ, अच्छा मूवमेंट दिया, नीचे गिरा प्रीवियस सपोर्ट लेवल पे, जहां से पहले चला था वहीं पे आके गिरा। इसमें मैं आपको रिकमेंड दे सकता हूँ कि आप अभी के अभी जीबीपी यूएसडी बाय कर लो। ये वाला जो लो है 2843 2840 का एसएल रखो। टारगेट अपने 3100 तक के रखो। ये हो सकता है कि आपको दे दे, नहीं चला तो क्वांटिटी कम रखना, लेकिन मेरे को लगता है कि चलना चाहिए, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट देना चाहिए आपको। जीबीपी यूएसडी में, जेपीवाई में कुछ भी नहीं है फिलहाल। इसमें आपको 6670 तक के टारगेट दिए थे, 6645 तक गया था। पर्सनली मैंने अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया था। अभी ये एकदम से, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भगा है इसलिए इसने एकदम से मूवमेंट दी है ऐसी, तो इसमें आपका एसएल जरूर कटा होगा ये वाला। लेकिन अभी इसमें हम कोई भी नया फ्रेश ट्रेड नहीं लेंगे। यूएसडी कैड में अभी भी हमारा सेल चल रहा है। 3960 तक का एसएल दिया था आपको। नीचे 3823 का लो लगाया है। जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया बहुत बढ़िया, मैंने कल भी बोला था शॉर्ट कर लो जब ये 3882 83 के आसपास था। 3850 का और 3800 का टारगेट दिए थे। 3823 का लो लगा है। प्रॉफिट, जबरदस्त प्रॉफिट बुक हुए होंगे आपके। अभी भी मौका है, अभी भी आप शॉर्ट मार सकते हो। 3960 का एसएल रहेगा। यूएसडी सीएचएफ में कोई भी ट्रेड नहीं दिया था, स्ट्रॉन्ग ट्रेड बन रहा था। नीचे आने पे हम बाय करना चाह रहे थे लेकिन नीचे नहीं आया, यहीं से ऊपर भग गया। अभी इसमें भी कोई ट्रेड फिलहाल नहीं है। गोल्ड के अंदर आपको कल बहुत बढ़िया बाय दिया था मैंने $2734 पे, और बोला था कि 2750-55 तक जा सकता है। कल एग्जैक्ट हाई लगा के आया 2750, बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमारा लेवल था उसी लेवल पे आया। 2724 का आपको एसएल दिया था। अभी भी बोल रहा हूँ बाय कर लो, 2724 का एसएल है। टारगेट 2760 और उसके ऊपर तक के टारगेट रह सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी कारण की वजह से ये नीचे गिर जाता है, 2724 ब्रेक कर देता है, डबल क्वांटिटी से शॉर्ट मार देना। $2700 तक ये आएगा, वहां पे आपको प्रॉफिट्स हो जाएंगे। ईटीएच यूएसडीटी, जैसे मैंने आपको 2520 पे बाय कराया हुआ था ईटीएच यूएसडीटी, अभी 2574 चल रहा है और हाई लगा के आया 2638। तो मेरी रिकमेंडेशन है एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लो 2575। इसमें एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए आपको। बीटीसी यूएसडीटी में कोई दिक्कत नहीं है। देखो लॉन्ग टर्म में तो ना मेरे को ईटीएच में दिक्कत है ना बीटीसी में दिक्कत है, ये तो मैं तेजी में हुई।
लेकिन अगर आपने कुछ बाय किया है तो इसको प्रॉफिट बुक कर लो, नीचे वापस आएगा तो दोबारा इसको एवरेज कर लेंगे, ठीक है ना। इसको एवरेज अपन दोबारा 70,000 के आसपास आता है तो वहां पे एवरेज दोबारा बाय कर लेंगे, एक बार आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यूएसडी जेपीवाई पे और बता देता हूँ, बहुत बढ़िया एनालिसिस थी, हालांकि पता नहीं मैंने कल दिया नहीं दिया, मैंने देखा नहीं। कल हमारे ही सपोर्ट लेवल से, जहां पे मैंने सपोर्ट बनाया हुआ था उसी एग्जैक्ट लेवल से ही एकदम देखो इसी को टच करते हुए कैसा भयंकर भगा है, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मूवमेंट केवल एक इवेंट बेस्ड मूवमेंट आई है इसके अंदर। और मैं अगर जेपीवाई इंडेक्स को देखता हूँ, जेपीवाई करेंसी इंडेक्स ये देखो सपोर्ट ले रहा है, अगर जेपीवाई यहाँ से ऊपर भगा तो यूएसडी जेपीवाई भी गिरेगा, जीबीपी जेपीवाई भी गिरेगा। तो मैं यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि एक आप शॉर्ट पोजीशन ले लो यूएसडी जेपीवाई में, जीबीपी जेपीवाई में, और ये जेपीवाई इंडेक्स का जो लो है ये 726 के आसपास, 725 के आसपास है। अगर ये सपोर्ट लेवल इसका ब्रेक करता है, ये सपोर्ट लेवल अगर इसका ब्रेक करता है तो आप जितने भी जेपीवाई में आपने शॉर्ट बना रखे निकल जाना, ठीक है ना। वहां से चाहे बाय ट्रेड ले लेना, लेकिन एक बार आप शॉर्ट पोजीशन सब में बना सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है, अगर आपको मजा आ रहा है कि यार प्रॉफिट मिल रहे हैं, एक लॉजिक समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक जरूर करें, कमेंट भी जरूर करें, ठीक। थैंक यू सो मच।